हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम लाजवाब चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी गद्य साहित्य के एक ग्रेट पर्सन के साहित्यिक परिचय को देखने वाले हैं। आपके कमेंट भी बहुत ज्यादा आ रहे थे कि सर मिसाइल मैन यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय बताइए। आपको बता दें बच्चों, इनका जो चैप्टर है हम और हमारा आदर्श, इस चैप्टर से गद्यांश तो बहुत कम आते हैं, लेकिन इनका साहित्यिक परिचय बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इनका साहित्यिक परिचय लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले भाई हम बनाएंगे हेडिंग। देखिए बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर क्या जीवन परिचय लिखना जरूरी होता है? तो हमारी बात सुनिए, गौर से समझिएगा बच्चों, इस बात को एकदम क्लियर हो जाएगा सारा डाउट। बहुत सारे बच्चे का डाउट होता है कि वहां पर तो जीवन परिचय होता नहीं है, वहां पर बोलता है कि भाई साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों के बारे में लिखिए। तो सर क्या हमको लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है बच्चों, जीवन परिचय लिखना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम योगदान होता है वो साहित्यिक परिचय का होता है। जीवन परिचय तो लिखना ही पड़ेगा, चाहे वहां कहा जाए या ना कहा जाए। अब चाहे आप भाई आर्ट के हो छात्र या फिर आप साइंस स्ट्रीम से हो, देन आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक, अब आपका डाउट निकल गया होगा माइंड से कि भाई ये लिखना है या फिर नहीं लिखना है। तो सीधा सा जवाब है बच्चों, लिखना है आपको। ठीक है, प्रमुख होता है साहित्यिक परिचय, बट आपको जीवन परिचय भी लिखना है। और जीवन परिचय में लिखते क्या है, आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का अगर नाम याद है यानी है उसमें तो लिखना है। ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये जीवन परिचय होता है कि भाई उनका जीवन कहाँ यानी उन्होंने कहां जन्म लिया और भाई उनकी मृत्यु कब हुई। और ये सारी चीजें बीच में थोड़ा होता है कि उन्होंने कैसी पढ़ाई की, क्या किया, ये होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों किस तरह से अपने को लिखना है। तो लिखेंगे बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को, 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी, ये रामेश्वर में पड़ता है। बाकी अगर बात करें तो ये तमिलनाडु। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी रामेश्वर कहां पर, तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, और इनका जो पूरा नाम था वो अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इसीलिए तो कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन। ठीक है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन, उसके बाद अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम, बहुत लंबा चौड़ा नाम है भाई। और इनके पिता जैनुलाब्दीन यानी इनके पिताजी का नाम भी इसमें जुड़ा है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी होता है ना, जो गांधी जी हैं, उनके पिता का नाम भी उनके नाम में मिला हुआ है, उसी तरह इनका भी ऐसा नाम है। ठीक, यानी इनके पिता कौन है? जैनुलाब्दीन। तो इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे और इनकी मां का नाम क्या था? अंशिमा था। ठीक, इनकी मां का नाम अंशिमा था। और कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में बच्चों सबसे छोटे थे। अपने 5 भाई बहनों में ये सबसे छोटे थे और इनके घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण कलाम जी पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी किया करते थे। ठीक भाई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, घर की सिचुएशन ठीक नहीं थी, क्योंकि उस समय परिस्थितियां आज के जैसे नहीं थी। आज भाई हर एक घर में होता है कि संपन्न है, हाँ इतना जरूर है कि भाई जीविका चलाने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन भाई पहले तो बहुत साल पहले तो और भी ज्यादा दिक्कतें थी। ठीक, हर एक व्यक्ति के पास उस तरह से साधन नहीं थे। आज तो भाई खाने को मिल रहा है, सर पे छत है, सब कुछ है। ठीक, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो वही चीज है कि इनके घर की जो स्थिति ठीक ना होने के कारण क्या है बच्चों, ये पढ़ाई करने के साथ साथ ये अपनी, कहा गया भाई, हाँ काम भी करते थे और अपनी स्कूली शिक्षा की जरूरत पूरी करने के लिए ये हर दिन अखबार बेचकर भी पैसा कमाते थे। आज तो आपको सब कुछ मिल रहा है ना। आप बोलते हो घर में लाइट नहीं है, इतनी लाइट लग जाती है, बोलते हो यार पढ़ने में दिक्कत हो रही, घर वाले एकदम बढ़िया से कुर्सी की व्यवस्था करा देंगे। आपके इतने बहाने होते हैं, लेकिन हर एक बहाने पर घर वाले राजी हो जाते हैं कि जो चाहिए मेरे लाल को मैं दूंगा।
फिर भी पढ़ाई नहीं करते हो, और ये तो भाई अखबार बेच बेच करके पढ़ाई किया करते थे। तो जरा सोचो, है ना, ऐसे लोग ही जीवन में बहुत आगे जाते हैं। आप बहाने मारोगे कि भाई मेरे पास तो अच्छा खासा फोन नहीं है, मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे पास भाई पढ़ने के लिए अच्छा कमरा नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है। जितना ज्यादा आपको सुविधा दिया जाएगा आप उतना ही ज्यादा बेकार हो जाओगे। जब तक बच्चों आपको दर्द का मतलब जो भी परिस्थितियां होती हैं, जब तक विपरीत परिस्थितियों में आप नहीं पलोगे, जब तक आपको भाई पीड़ा महसूस ही नहीं होगी, आप कभी भी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। इसलिए स्ट्रगल जरूरी है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान देना। बहाने छोड़िए, पढ़ाई करिए, ठीक है। तो ये चीज है बच्चों कि अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए हर दिन मतलब क्या करते थे, अखबार बेच करके पैसा कमाते थे और उसी पैसे से अपनी पढ़ाई करते थे। और कलाम जी का जो देहांत है वो 27 जुलाई सन 2015 को हृदयघात के कारण हो गया, यानी हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी वाले पर्सन थे। तो ये बच्चों आपको लिखना है किसमें, जीवन परिचय में। बात समझ में आई? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया ना। अब चलिए चलते हैं बच्चों, जो आपका प्रमुख होता है साहित्यिक परिचय, सबसे प्रमुख यही तो होता है, साहित्यिक परिचय ही अपना मेन होता है। देखिए साहित्यिक परिचय में यह होता है कि भाई साहित्य के क्षेत्र में, ठीक, साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान था, इन्होंने अपने लाइफ में कौन कौन से मतलब एजुकेशन इनका क्या था, क्या क्या इन्होंने सेवाएं किया, क्या मतलब ये सारी चीजें साहित्यिक परिचय के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो अपनी हेडिंग होगी रसगुल्लों साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में ध्यान से समझना बच्चों, क्या लिखेंगे कि कलाम जी अविवाहित थे। सबसे पहला तो भाई ये क्या थे, अविवाहित, ठीक। कलाम जी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने शादी तक नहीं की थी। बात समझ में आई? ठीक। तो ये अविवाहित थे और अपन कह रहा है कि और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ये DRDO, ठीक है ना, DRDO से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। भाई DRDO से संघ से ये क्या हुए, वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गए, अर्थात वहां पर वैज्ञानिक के रूप में काम करने लगे। प्रारंभ में इन्होंने क्या किया, छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना योगदान दिया, छोटे मोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करते थे, तथा बाद में ये अंतरिक्ष अनुसंधान का हिस्सा भी बन गए। बाद में इनको क्या है भाई, ये मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ गए और सन 1969 ईस्वी में इन्हें इसरो भेज दिया गया, ठीक, इन्हें इसरो भेज दिया गया। तथा कुछ सालों के बाद, लगभग 10 से 11 साल, ठीक है, लगभग 10 साल बीत गए, उसके बाद ये दोबारा DRDO से जुड़ गए, ठीक, दोबारा DRDO से जुड़ गए और इन्होंने मिसाइल कार्यक्रम में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई, ठीक। इन्होंने क्या किया बच्चों, मिसाइल कार्यक्रम यानी मिसाइल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, मिसाइल मैन भी कहते हैं। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल कलाम के निर्देशन में ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनना क्या हुआ बच्चों, सफल हुआ, ठीक है ना, यहां बनना होना चाहिए, ठीक, बनना सफल हुआ, ठीक। अर्थात इन्होंने अपना प्रमुख योगदान दिया, जो अग्नि मिसाइल है और साथ ही साथ पृथ्वी, ये मिसाइल के नाम हैं। तो इन मिसाइलों के बनने में इनका अहम रोल था, ठीक। और कलाम जी 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी निर्वाचित हुए और ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो वैज्ञानिक, मतलब पहले ऐसे राष्ट्रपति, कहा गया भाई, हाँ, पहले ऐसे वैज्ञानिक बने जो राष्ट्रपति चुनाव जीते, ठीक। ये भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो वैज्ञानिक होने के साथ साथ राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा और जीत भी गए। हालांकि दूसरी बात इन्हें कहा गया, पार्टी ने इन्हें कहा कि भाई आप फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए, लेकिन इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। तो भाई ऐसा नोबेल हार्ट वाला पर्सन कहां मिलेगा, ऐसा उदार हृदय वाले व्यक्ति तो इस दुनिया में बहुत ही कम है। तो वही है कि भाई ये भारत के पहले मतलब ऐसे वैज्ञानिक बने जो राष्ट्रपति चुनाव जीते। इन्होंने दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, ठीक। इन्होंने दोबारा क्या राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ा, ठीक। और इन्होंने 25 जुलाई 2007 को अपना राष्ट्रपति कार्यकाल छोड़ दिया। तो भाई समझ सकते हैं ना, अगर पैसे की ही भूख होती तो आज ये कहां होते।
है ना भाई, दुनिया ना जानती, लेकिन आज अपने कर्मों के वजह से, अपने स्वच्छ मन की वजह से आज ये सभी के दिलों में राज करते हैं। और बाकी बच्चों अब बात है कृतियां, तो कृतियां में भाई इनकी कृतियां बहुत ज्यादा मतलब ऐसे ये नहीं थी, क्योंकि हमने बताया ना ये राष्ट्रपति और वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिक थे, उसके अलावा भी इनकी कुछ बुक्स हैं, कुछ कृतियां हैं। जैसे बात करें इंडिया 2020, ठीक, या फिर विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, ठीक, इग्नाइटेड माइंड्स और आरोहण, ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। और एक बात और बता दें बच्चों, इनको अगर हम बात करें तो इनको सम्मान भी कुछ मिले हैं। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इनको कुछ सम्मान भी मिले हैं, जैसे पद्म भूषण, पद्म भूषण हो गया, उसके बाद पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, और साथ ही साथ इनको भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न से भी नवाजा गया है, ठीक, भारत रत्न से। अब समझ सकते हैं कि भाई भारत रत्न किसे दिया जाता है? भारत के सर्वोच्च नागरिक को, ठीक, भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक को प्रदान किया जाता है। तो ये अपने समय में भारत के सर्वोच्च नागरिक हुआ करते थे, इस कारण इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, ठीक। तो ये है इनकी कुछ प्रमुख कृतियां और इनके सम्मान। हालांकि एक सम्मान और है ना, याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये इनके प्रमुख सम्मान है जो इनको प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये बच्चों आपको साहित्यिक परिचय व कृतियां इस तरह से लिखना है, और एक बार आप अच्छे से इसे पढ़ लिए ना तो एकदम जुबान पे हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ज्यादा आपको माइंड पे प्रेशर लेना है नहीं। तो जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट प्रदान करने वाली होगी, इसलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।